हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे होंगे और घर पे बैठ के आप लोग बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। सारे मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो। और मैं आज आप लोग को लाइट के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। टॉप 10 क्या, टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं बच्चे, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर को कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तुम्हारा। और आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर था वो मैं करा चुका हूं। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन। मैं बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा हूं उनको पर्सनल। किसी के बच्चे को डाउट्स है तो मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं बेटा हर एक चीजें। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग मेहनत करते रहो, आप लोग के लिए ही मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। बस आप लोग की डेडिकेशन के साथ मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए बच्चे। बात समझ में आ रही है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर कोई फोकल लेंथ का हमारे पास क्या बेटा, कॉनकेव मिरर है। क्या है? देखो ये कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला गया है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है सेम साइज है ऑब्जेक्ट। अरे भैया सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब इमेज फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे होगा, तो इमेज कहीं यहीं पे बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चे, और ये क्या होने वाली है, ये इमेज होने वाली है। तो डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताओ क्या बढ़िया सा क्वेश्चन पूछे हैं। तुम तो ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में इसको। अरे भैया अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितनी है? जहां पे इमेज वहीं पे ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज। तो डिस्टेंस क्या हो गई, 0। लो खत्म कहानी। अच्छा कुछ तुमको मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूं बच्चा मिरर से रिलेटेड, जो आगे भी यूज करूंगा, जिसको तुम लोग बोलोगे मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारे मेरे शैतान बच्चों को ये सब याद रहता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे मेरे प्यारे बच्चों को ये सब चीजें याद हैं, मुझे पता है। माइनस v/u भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सब सारी बातें दिमाग में तुम्हें रखनी है। अच्छा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ। ये किसके लिए वैलिड होता है? फॉर किसके लिए बच्चा? ये थीन लेंस के लिए, थीन मिरर के लिए, ठीक है। थीन मिरर के लिए यूज होता है। बात समझ में आ रही है? मैग्निफिकेशन अगर बच्चे पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल हो जाएगी। तुरंत देख के समझ जाना है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन बच्चे निगेटिव है, कैसी है, निगेटिव है, तो कैसा हो जाएगा इमेज, रियल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैग्निफिकेशन बच्चे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन बच्चे लेस देन 1 आए तो कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन बच्चे अगर इक्वल्स टू 1 आ जाए तो बोलो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। रुक जाओ मेरा अलार्म बज रहा है, उसको बंद कर दूं। अलार्म ये मेरे उठने का अलार्म था बेटा, 1 घंटे सोने के बाद का, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन, मान लो बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू m इक्वल टू +3 दे दिया, तो इसको देख के क्या समझ जाना है तुमको कि सर पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल। पहले इसको छुपा के ये साइन देख लेना, तो पॉजिटिव तो वर्चुअल, फिर साइन को छुपा के वैल्यू देख लेना, तो ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड,
मैग्नीफाइड। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? कितना सही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल, अच्छा पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अरे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बात है। उन्होंने बोला भाई साहब एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और रे इस पे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से तो कहां से पास हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से। अरे भैया जहां से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को उसको तुम क्या बोलते हो? फोकस। मजाक मजाक में उन्होंने फोकस दे दिया तुमको, कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर फोकस दे दिया। तो बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्या बात है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर उड़ा दो उसको, धुआं धुआं कर दो इसको, तो R = 2F हो जाएगा। 2 × 10 कितना हो जाएगा बेटा? 20 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ठीक है। बोलो साइन के साथ बच्चे कोई देख रहा होगा, साइन के साथ क्या करोगे? -10 रहेगा तो -20 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज चाहते हैं हम भैया, इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज चाहते हैं यूजिंग द कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है? -10 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट विल द डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? बताइए आंसर कौन सा होगा? अब तुम देखो यार, नहीं तुम देखो एक बार, देख लो एक बार इसको। पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोले हैं कि भैया कि हमारी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब तुम बताओ कि हमारी जो इमेज फॉर्म होगी, सॉरी जो बोला है कि इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए? इरेक्ट चाहिए, मतलब सीधी चाहिए। तुम बताओ कॉनकेव मिरर के अंदर कौन सा केस ऐसा है जो सीधी इमेज देता है? तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट को कहां रख दीजिए? पोल और फोकस के बीच में, तो एक इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर जो कि इरेक्ट होती है। बताओ ना, सही बात है। तो हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रख देंगे, ऐसे फ्लो क्या करो, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये यहां से पास करा दो, ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, इसको एक्सटेंड कर दो बेटा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? नहीं तुम बताओ भाई, बताओ क्या <10 होना चाहिए? पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को तो। अरे भैया ऑब्जेक्ट कहां रखा चाहिए? <10 पे, मतलब फोकस के और इसके बीच में कहीं रहना चाहिए पोल के। सही है, 2023 में आया हुआ था, उड़ा दोगे तुम लोग। चलो भाई, द डाटा गिवन बिलो द शोइंग द फोकल लेंथ, ठीक है। इधर फोकल लेंथ दे रखी है भाई, लो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से राइट कर देता हूं। 1 2 3 ये केस है बच्चे, यहाँ पे मिरर लिखा हुआ है, ये फोकल लेंथ है बेटा, सेंटीमीटर में है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। अच्छा, मिरर ए, मिरर बी, मिरर सी 20, 15, 30, 45, 30 एंड 20, ठीक है। 3 मिरर है बच्चे, ए बी सी करके, ए बी सी करके रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोला गया है कि भैया कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो 45, 30 और 20 पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है, एबीसी इमेज है, ठीक है। तो इन विच वन ऑफ द एबव केस द मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्टिफाई योर आंसर। इसको थोड़ा साइड में रखो, अभी थोड़ा साइड में रखो, दूसरे को पढ़ो। द लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस सेकेंड। केस सेकेंड के लिए 2 प्रॉपर्टी बता दो, बता दिया जाए, यही भी बता देता हूं मैं। देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 30, मतलब भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइप्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 × 15 = 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? कहां रखा गया है ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है भाई। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहां बनती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसी बनती है बच्चे? लो
सल रियल बनती है, सबको पता है। कैसी रहती है? अरे भैया रियल वाली इमेज तो इन्वर्टेड ही रहती है ना, इन्वर्टेड इमेज बन गई। दो ही प्रॉपर्टी था, तुम तीन लिख दिए, चलो ठीक है कोई बात। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी? सी मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी उसकी नेचर बता दो और साइज बता दो। 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, रखा कहाँ है? 20 पे। वाह, फिर वही हमको लग रहा है घूम फिर का केस बनने वाला है, एक जो पीछे हमने देखा। ये भाई साहब फोकल लेंथ दिया, कितना है फोकल लेंथ? 30। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 20, मतलब यहीं कहीं बीच में रख दिया है। तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। तो भैया लिख दो, कैसी? वर्चुअल इमेज बनने वाली है। कैसी बनेगी बताओ? कैसी? मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है। सर मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है, बात समझ में आ रही है? और बताओ कहाँ बनेगी? सर बोल दोगे बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। हो गई चीजें। जस्टिफाई योर आंसर, ये रे डायग्राम ड्रॉ कर देना, खत्म कहानी। टाटा बाय बाय हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आया था, उड़ा दोगे तुम लोग। चलो भाई आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा मिरर होता है, देखा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है बच्चे। ठीक है, तो फोकल लेंथ दे रखी, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो यू दिया है तुम्हारा बच्चा 10 सेंटीमीटर, तो -10 फ्रॉम द साइन कन्वेंशन जानते ही आप लोग, लेफ्ट साइड की सारी चीजें निगेटिव, राइट साइड की सारी चीजें पॉजिटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट इमेज बनी तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज नीचे बनी तो निगेटिव, खत्म कहानी। अच्छा, फोकल लेंथ 15, तो इसके लिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है बेटा, प्लस कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या बात है, वी निकालना है तुम्हें, कैलकुलेट कर ले जाओगे। क्या लगाओगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर लेना तुम लोग, कर लोगे मेरे बच्चे, कर ले जाएंगे आप लोग, हमको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब फोकल लेंथ दे रखा उन्होंने 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है, लो भैया नेगेटिव रख दो इसको। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18, तो यू दे दिया आपको बच्चा कितना? 18 सेंटीमीटर। बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में वैल्यू क्या पूछा भैया? इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v तुमसे पूछ दिया है। क्या नहीं कैलकुलेट कर लोगे? कर लोगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मतलब -12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1 में माइनस u इक्वल टू कितना बच्चे? -18। कर ले जाएंगे, तो यहां से आप v कैलकुलेट कर लेना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको 1/v को वही छोड़ दो, इसको इस साइड ले आओ, तो 1/18 माइनस 1/12 हो जाएगा। कैलकुलेट कर ले जाएंगे, तो यहां से आपको बच्चे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉल्व करना इसको। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u लगा लेना, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इसको इक्वेट कर देना इस वाले मैग्निफिकेशन से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये वैल्यू यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिखा जाता है -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारी वैल्यू पुट कर देना यहां से, v की वैल्यू, u की वैल्यू पता है, h0 पता है, बाकी सारी चीजें आपको यहां से आ जाएंगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन स्फेरिकल मिरर इज +2। ठीक है भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है
+3। चलो तुम इसको देख के कुछ चीजें मुझे बताओ, क्या ये वर्चुअल इमेज है? बताओ यार, बताओ। है सर, है। एक से बड़ी वैल्यू है सर, मैग्नीफाइड है। क्या है? मैग्नीफाइड है सर, मैग्नीफाइड है। ठीक है, इतनी बात करने के बाद दिस स्टेटमेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर? व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर? अब देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को। लगाना पड़ेगा क्या? लगाना तो पड़ेगा कि सर वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव में भी मिलती है और कॉन्वेक्स में भी मिलती है कि नहीं मिलती है? बताओ। अब क्या आंसर लिखोगे यहाँ पे? वर्चुअल इमेज में कॉनकेव में भी मिलती है और कॉन्वेक्स में भी मिलती है। एक केस है ना 6 वाला केस कॉनकेव का, सिर्फ वर्चुअल मिलती है बिहाइंड द मिरर, और कॉन्वेक्स में तो मिलती ही मिलती है। तो अब क्या बताएं यहाँ पे आंसर में? मैं तो लिखूंगा भाई कॉनकेव। मैं क्या लिखूंगा? कॉनकेव लिखूंगा। क्यों लिख दिया कॉनकेव भाई? क्योंकि इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है। कॉन्वेक्स के केस में दोनों इमेज कैसी रहती हैं? डिमिनिश्ड रहती हैं। यहां पे इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है। ठीक है, चलो इतनी बात होप तो तुम समझ गए होगे ना। चलो, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अदर देन द साइज एंड मैग्निफिकेशन। बोला गया है कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, उसकी 2 प्रॉपर्टी और लिखो। किसे छोड़ के बच्चा? साइज और मैग्निफिकेशन को छोड़ के, अदर देन इनसे छोड़ के। तो भैया हम क्या लिख देंगे कि इमेज कैसी है? लिख दोगे वर्चुअल है। ठीक है, कैसी है? वर्चुअल है। एक और लिख देना, कैसी? कि सर इरेक्ट है। बात समझ में आई? एक और लिख देना, क्या? सर बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर है। बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? 24 क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आपको साइज और मैग्निफिकेशन को छोड़ के 2 चीज नहीं लिखना है, बाकी उसकी दो अलग प्रॉपर्टीज लिख देनी है। ठीक है, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, फिर करते हैं। लाइट जा चुकी है, फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए। चलो बेटा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? At what distance from the convex lens should an object be placed to get an image the same size as object of the object on the screen? क्या बात है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि भैया इमेज सेम साइज की बने? ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो कर दोगे तुम लोग। बताओ। बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। बियॉन्ड द ट्वाइस ले भैया, ये तो गलत है, बियॉन्ड थोड़ी होगा। एट द फोकस ऑफ द प्रिंसिपल, गलत है ये भी। द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यही तो सही लग रहा है। ये ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे रखा जाएगा लेंस के केस में, तभी तो क्या बनेगी? सेम साइज है। बना लो भाई, क्या है, कैसा लेंस है? कुछ लेंस के बारे में दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है। कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस मछली की तरह। ठीक है, चलो तो यहां पे f1 2f1 f2 2f2, यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज यहां पे बनेगी सेम साइज की। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज। ठीक है, लो भैया बना लो। ये हमारे पास एक लेंस है, कितना गंदा लेंस बनाता हूं मैं। लो एक लेंस बना दिया, f1 2f1 f2 2f2। यहां पे बच्चे होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यह है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बियॉन्ड 2f2। लो भैया रख दिया। बियॉन्ड 2f2 रखोगे तो इमेज कहां बनेगी बताओ? ऐसे ले जाओ, फोकस से पास करा दो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिंग थ्रू द फोकस। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, सीधे निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको शिफ्ट कर दिया जाए इधर ना, थोड़ा सा रे डायग्राम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए रे डायग्राम के अंदर।
लो भाई कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है, इसको यहाँ पे फेंक देते हैं ना। तो इमेज कहीं बीच में बनती है, आपको पता है, इमेज कहीं बीच में, ऐसे टेढ़ा सा बना दिया भाई इमेज, सरगंदा सा बना दिया आपने तो, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, F2 एंड F2 2F2 के बीच में बनने वाली है, ठीक है, यहाँ 2F2 के बीच में बनेगी यहाँ पे इमेज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ये जान लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनने वाली है, रियल बनेगी कि नहीं बनेगी, रियल बनेगी सर, रियल रियल रियल, ये कैंसिल, ठीक है। अब कैसा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड ढूंढो, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, ये इससे छोटी इमेज होती है भाई, छोटी इमेज होती है, तो इसमें मैग्नीफाइड दिया, इसमें डिमिनिश को काट दो, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे तुम तो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से बच्चे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 है, ठीक है भाई। ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर क्या रखा है, अवे रखा हुआ है, तो U इक्वल्स टू कितना है 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है तुमको पता ही है। फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, F इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव लेना क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है भाई, तो लगा दो ना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लेंस है तो माइनस हो जाता है, तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ u, u की वैल्यू, ये माइनस ले लो बेटा, u हमेशा निगेटिव होता है, -25 कर लोगे, तो यहां से करने के बाद आपका सॉल्यूशन कुछ आ जाएगा बेटा 1/v इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस ऑफ 1/25, तो 1/v इक्वल्स टू, ये 75 एलसीएम हो जाएगा, ये 15 5 15 5 कितना होता है 75, 25 थी यहाँ 75, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 2/75, तो v इक्वल्स टू बेटा 75/2, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 30, 3 दूना के 6, एक साथ 3 2 7 14, 2 5 6 10, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर, बताओ भाई 37.5, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इमेज के हाइट निकालना है, इमेज की हाइट कैसे निकालोगे सर, निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैग्निफिकेशन दिया है, कुछ तो दिया है, दिया तो है इधर कुछ, हाइट ऑफ दिया ना, तो लगा दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके पास है, हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला के अंदर कुछ गलतियां मत कर देना तुम लोग। लेंस फॉर्मूला होता है बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जब यहां माइनस होगा ना तो मैग्निफिकेशन वाले में v अपॉन में u प्लस रह जाएगा, याद करना, इसमें भी माइनस बच्चे कर देते हैं ना, और एक मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी सब सही है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चे f पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए f नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर आएगी बच्चे पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर आएगी बच्चे वो कैसी रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। चलो, पावर की यूनिट डायोप्टर, पावर p इक्वल्स टू 1/f, किसमें, ये मीटर में, अगर यही सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन में f, तो आंसर किसमें, सेंटीमीटर, इसमें f सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20
सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है भाई, तो फोकल लेंथ -20, 120 लिख दे रहा हूं भाई मैं, कतई खतरनाक चल रहे हैं हम लोग ना, -20 सेंटीमीटर। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, at what distance from the lens should be 5 centimeter tall object be placed so that its image is formed at a distance v equals to दिया है 15 सेंटीमीटर। also calculate the size of image formed, height of image पूछा है, निकाल लेंगे। v दिया है, u दिया है, सॉरी u नहीं दिया है, तो u तो पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, तो u तो पूछा है बेटा, कैलकुलेट नहीं कर लेगा क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, अब तुम्हारे पास में एक चीज आएगी बेटा कि ये v को नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें। यहाँ पे सोचो, कॉनकेव लेंस है, ठीक है सर है, कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की इमेज देखो 15 सेंटीमीटर पे बनी है और फोकल लेंथ 20 है, मतलब इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, और लेंस कैसा है, कॉनकेव है। भैया लेंस कैसा है, कॉनकेव है। साइन कन्वेंशन बच्चे गलती मत करना यार, रिक्वेस्ट है, नहीं तो सब चीजें खराब हो जाएंगी, सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा आपका। ठीक है, F2 फोकल लेंथ दिया है बच्चे इसका कितना 20, और बोला इमेज जो फॉर्म हुई है भाई 15 पे, और कॉनकेव लेंस में अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर मान लो कहीं इधर रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, तो एक ऐसे रह जाती है डाइवर्स होके, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है, तो इमेज कहीं यहीं पे बनती है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बन रही होगी, तभी तो ये 15 दिया है, तभी तो 15 दिया है भाई, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, बीच में कहीं इमेज में 15। तो बात यह है कि v को नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें, तो भैया इस केस में v तो नेगेटिव ही आता है, ये गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे यहां से तुम लोग कर लोगे, तो 1/f की वैल्यू है -20, 1/v कितना है बेटा -15 माइनस 1/u, तो यहां से u की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। u को उधर ले आया तो 1/-15, और ये बच्चा उधर चला गया तो +1/20। ठीक है, तो 1/u इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा एलसीएम 60 कर लें, तो ये 15 चौके 60 -4, ये 20 तियां के 60 +3, 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/60, तो u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, और माइनस में आंसर आना ही चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो निगेटिव इधर ही कहीं रखा है, तो -60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, निकाल लेना यार, कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, यू वी की वैल्यू आई गई, तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ इक्वल v/u, यहां से कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है जो u दिया है 1 मीटर पे रखा हुआ है, माइनस में ले लो। ठीक है, द लेंस ऑफ द पावर इज कितना है भाई, पावर जो है लेंस की P इक्वल्स टू कितना है +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, भैया इसी को देख के बता दो तुम कि सर लेंस कैसा होगा, पावर तो पॉजिटिव आई है, लेंस पूछा है भाई, तो लेंस में पावर पॉजिटिव किस में आती है सर, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कैलकुलेट इज फोकल लेंथ, तो पावर P इक्वल्स टू 1/f, तो P इक्वल्स टू 1/f, तो कितनी बार लिखूं मैं बताओ, P की वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, 1/f, तो f की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ, क्या 1/2, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 1/2 क्या हो गया 1/2 मीटर या फिर 0.5 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अरे भाई फोकल लेंथ आ गया, u है ही, तो v कैलकुलेट कर ले जाओगे, कर लेना बच्चे। ठीक है,
कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इसको बेटा सेंटीमीटर में यूज करते, कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है ना? सेंटीमीटर में अगर होता तो, अगर देखो कंफ्यूजन मत रखना बच्चे, मैं कंफ्यूजन कभी नहीं देता। 1/f था ना, कंफ्यूजन कभी नहीं देना है। p इक्वल्स टू ये 100 बाई कितना हो जाता है f, बात समझ में आई? तो ये 2 इक्वल्स टू ये तब सेंटीमीटर में होता सिर्फ 1 बाई इधर ये f, तो f की वैल्यू कितनी आ जाती है 100 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v आ जाता तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आंसर आएगा, ठीक। चलो बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन देख लो जरा। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या होता है? सब्सटेंस प्रेजेंट सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंस प्रेजेंट है बेटा वो हमारे लिए मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C की वैल्यू होती है बच्चे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत तगड़ी स्पीड होती है ना। यहां पर कुछ दिया है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास। वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा एब्सोल्यूट की जब भी बात करते हैं बेटा ना, जब भी देखो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है कि रिलेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट की बात करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर बात करोगे। जैसे ये एब्सोल्यूट है तो विद रिस्पेक्ट टू देखो वैक्यूम बात किया जा रहा है। अगर हम लोग अब हमारा रिलेटिव क्या होगा? वहां पे दो अलग अलग मीडियम होंगे, वाटर हो सकता है और दूसरा ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का अलग अलग दिया है। वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है बेटा? 4/3। 4/3 का मतलब 1.33, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट दोनों लाइट ही कट जाता ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है? 3/2, तो 1.5, ठीक है। तो बोला है इन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। बोला कि इसमें से कौन से मीडियम में स्पीड की लाइट ज्यादा होगी? भैया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वहां पे लाइट जो होगी वो क्या होने वाली है? कम होने वाली है। याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, देख के आंसर लगा दोगे तुम। जो यहां पे देखो, देखो ये C क्या होती है? कांस्टेंट। C की वैल्यू चेंज तो होने वाली नहीं है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, या फिर जिसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां पूछा है कहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? मोर होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कम किसका है? वाटर का। तो वाटर में लाइट क्या स्पीड होगी? ज्यादा होगी। वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और ग्लास में क्या होगी? लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। चलो 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 बच्चे हमारे, देखो यहां पे दिया है द डायग्राम शोन अबव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2 एंड N3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं बेटा। ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इधर हमारे पास ऑप्शन है बेटा कुछ, बोला है कौन सा सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अब यहां पे बेटा देखो लाइट ऐसे आई, फिर बेंड हुई, फिर टुवर्ड्स बेंड हुई। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है ना, फिर और बेंड हो गई, तो बेंडिंग लाइट में बढ़ती जा रही है। तो इससे तुमको क्या आइडिया लगा कि सर अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, और लाइट परपेंडिकुलर फॉल होती है किसी सरफेस में तो वो सीधे निकल जाती है।
और एक केस में और लाइट सीधे निकलती है बेटा, जब दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहे, सेम रहे। अगर हमारे पास दो मीडियम है μ1 और μ2 और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल्स टू μ2 रहे तो बेटा लाइट ऐसे आएगी और सीधे निकल जाएगी। अगर ये नॉर्मल है हमारा तो कोई भी बेंडिंग देखने को तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर लाइट, एक केस और है कि लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल हो तो वो सीधे निकल जाएगी, मीडियम चाहे μ1 μ2 कैसा भी मीडियम हो, डिफरेंट मीडियम हो, तब भी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां लाइट में बेंडिंग चल रही है बेटा, बेंड होते जा रहा है। तो देखो यहां पे मेरे को सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा वो μ3 का लगा, उसके बाद n2 लगा, उसके बाद सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, इसका है क्योंकि ये कम लाइन बेंड किया। ठीक है, यहां पे तो हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला। तो ये तो गलत, n1 इज ग्रेटर देन n2, नहीं भाई गलत है। n2 इज ग्रेटर देन n3, गलत है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, सही है। और यहां पे लिखा हुआ है बेटा क्या, यहां पे लिखा है n2 इज ग्रेटर देन n3, n2 इज ग्रेटर देन n3। तो आंसर बताओ, नहीं यहां पे लिखा है n3 इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, ये लिखा है n3 इज ग्रेटर देन n2, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नहीं तो भी कंफ्यूजन में रहोगे। n3 इज ग्रेटर देन n1, n3 देख लो बेटा, आ जाओ भाई, दिया है बेटा n3 इज ग्रेटर देन n1। क्या सही है कि गलत है, चेक करो। n3 ये है, n1 ये है, सही है। तो n3 इज ग्रेटर देन n1, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये भी अगर होता तो ये भी सही होता। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेटे, आप लोग को मेहनत करना है, एग्जाम हॉल में जाके आप लोग को अपने सारे फॉर्मूले रिकॉल करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, जाना है अच्छे से पेपर देना है। और पेपर देते समय आपको हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में लिखना है। बात समझ में आ रही है? सिस्टमैटिक वे में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, और आराम से सेंटर पे पहले ही पहुंच जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें माइंड मेकअप करना जरूरी है ना, माइंड मेकअप नहीं होता तो एकदम जल्दी जल्दी में चीजें खराब होती हैं। तो घर पे आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर आपके पास है ही, आप लोग मैसेज ड्रॉप करिए, वहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। चलिए बेटा, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड का पेपर अच्छे से दे के जाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।